नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो प्रसार शिक्षा में प्रोग्राम चल रहे हैं इसी का मैं पार्ट आउट लेकर के आए हैं और ये जो है आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि ये पुराने भले हुए हैं, लेकिन यहाँ से इसके फुल फॉर्म और इनके कब इसकी स्थापना की गई, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई, किसके लिए ये है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा इस पे करेंगे हम। और ये चीज़ें जो होती हैं ये एग्ज़ाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। तो आइए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, पहला हमने लिया है चेतना। क्या है चेतना? चेतना का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। क्या है? सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस। 2-3 बार इसको रिपीट करेंगे तो ये इसका फुल फॉर्म भी याद हो जाएगा। अभी देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा, इसको हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा पोषण जागरूकता केंद्र। ये इसकी जो है हिंदी में इसका फुल फॉर्म है। और ये उद्देश्य इसका क्या रखा गया, ये गुजरात में इसकी स्थापना की गई। और इसमें क्या था कि गुजरात में सभी लोगों को, संपूर्ण लोगों को, गुजरात में समूचे लोगों को क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण की जानकारी देना। स्वास्थ्य शिक्षा तथा पोषण की जानकारी देना किसमें? ये हमारा चेतना में। और इसका पूर्व नाम क्या था? देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्शन प्रोग्राम, यानी INHAP। इन हैप इसका नाम था किसका? चेतना का। क्या क्या था? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्शन प्रोग्राम। फिर बाद में इसका नाम चेतना जो है रखा गया। और इसमें जो सबसे अहम रोल अदा किया वो इंदु कपूर ने और मीनाक्षी जी ने, और इसके साथ उनकी एक जूनियर थी पल्लवी। इन तीनों ने मिलकर के इसको काफी बहुत अच्छे स्तर पर लेके गई और काफी अच्छा इस पे सराहनीय काम भी किया गया इसमें। और इसमें क्या है, और इसके साथ साथ यूनिसेफ ने इस चेतना संस्था से आग्रह भी किया एक हमारा पोषण किट तैयार करें। तो उन्होंने एक पोषण किट तैयार किया। देखिए, जो गोवी FF है, इसका जो तैयार किया है मॉडल किट, पोषण किट तैयार किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है? चेतना के द्वारा तैयार किया गया है। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए क्योंकि इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। गोवी का फुल फॉर्म क्या है? तो G से ग्रोथ मॉनिटरिंग, O से ओरल रिहाइड्रेशन, ग्रोथ मॉनिटरिंग, O से ओरल रिहाइड्रेशन, B से ब्रेस्ट फीडिंग, I से ह्यूमनाइजेशन। क्या है? I से ह्यूमनाइजेशन, और F से फैमिली प्लानिंग, और F से फीमेल एजुकेशन। तो ये इसके फुल फॉर्म हैं। ये इतनी चीजों पर उन्होंने एक पोषण किट तैयार किया, तो इसके फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। तो ये चीजें हो गई और काफी अच्छा काम किए, अभी भी ये वर्क कर रहा है। और ये जो अब नेक्स्ट इसमें हमारा आता है सेवा। क्या है नेक्स्ट हमारा? इसमें सेवा आता है। और देखिए, ये जो स्थापना की गई इसकी थी, ये नेहरू फाउंडेशन विकास की देखरेख एवं संरक्षण में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर है नेक्स्ट हमारा आता है सेवा। सेवा का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1972 में अहमदाबाद, यानी गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सेवा की। और इसका उद्देश्य क्या है कि जो अनौपचारिक रूप से किसी काम में लगी हुई महिलाएं हैं, जैसे किसी मजदूरी कर रही हैं, किसी उद्योग में लगी हुई हैं, तो ऐसे लोगों का चुनाव करके उनको क्या करना? शिक्षित प्रशिक्षित करके और उनको स्वरोजगार के उपलब्ध कराना। इसके साथ साथ उनको आवासीय सुविधा भी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था। तो असंगठित का मतलब जो संगठित नहीं है, जो छोटे मोटे काम काज कर रही हैं, किसी काम में लगी हुई हैं, मजदूरी कर रही हैं, ऐसे ही महिलाओं को उसमें चुनाव करके उन्हीं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना सेवा में। और इसके साथ साथ उनको आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है सेवा के द्वारा। सेवा ने कई काम इसमें किया, जैसे सेवा बैंक खोला, यानी बैंक के रूप में उनकी पैसे के रूप में वित्तीय सहायता देने के लिए, सेवा संचार कम्युनिकेट कराने के लिए, बीमा के लिए, और संस्कृति सेवा, कई संस्थाओं के द्वारा उन्होंने लोगों को जोड़ा, लोगों की सहायता किया और आज भी ये अच्छे से काम कर रही हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है केयर।
तो ये चीजें हो गई। देखिए मेन थीम आपको फुल फॉर्म याद करना है, इसकी स्थापना याद करना है और इनका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है। इसीलिए मैंने 3 ही पॉइंट को यहाँ पर लिया है। आपके पास बुक होगी, आप बुक से और भी डिटेल आपको पढ़ना हो तो आप वहां पर जा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें है कि केयर का फुल फॉर्म कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और ये जो है इसका भारत में जब स्थापना की गई थी ये 1950 में भारत में इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। और इसी के द्वारा ही यानी केयर के द्वारा ही जो मिड डे मील चलाया जाता है प्राइमरी स्कूल में, वो मिड डे मील इसी के द्वारा चलाया जाता है। MDM यानी इसको मिड डे मील कहते हैं और ये 1961 में लाया गया। क्वेश्चन आता है कि MDM किसके द्वारा चलाया गया, तो ये केयर के द्वारा चलाया गया। अब है उद्देश्य इसका क्या रखा है कि जो विद्यालयीन बालकों को कुपोषण जनित रोगों से रक्षा करना, यानी जो विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्त करना। कुपोषण जनित जो रोग हो जाते हैं जैसे क्वाशरकोर, मेरास्मस, ये जो एनीमिया, ये सब जो रोग हो जाते हैं इनसे इनकी रक्षा करना केयर का मुख्य उद्देश्य था। और इन्होंने पोषण संबंधी कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी, चिकित्सा सेवा क्षेत्रों में सहायता करने के लिए काम किया था। किसने? ये हमारा केयर, और आज भी ये काम कर रही है। और जो हमारे अमेरिका के जो लोग हैं जो मेडिकल सेवा और भी मतलब जितनी सुविधा ये स्वास्थ्य सेवा, पोषण संबंधी सेवा, दवाइयाँ और कह सकते हैं कि कई चीजों में उन्होंने हेल्प किया है। तो ये चीजें हो गया। और जब ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखिएगा, उसी समय इसकी आवश्यकता फील की गई, तो ये केयर की स्थापना उस समय की गई। और देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा है कि जो यूनिसेफ के साथ, यानी जो केयर है वो यूनिसेफ के साथ पाउडर दूध, मक्खन, सोयाबीन का दूध और अन्य खाद्य सामग्री को तैयार किया। किसके लिए? बच्चों के लिए, जिससे बच्चे कुपोषित ना हो। तो और इस साथ साथ देखिए काम के बदले अनाज, ये भी कार्यक्रम केयर के द्वारा लाया गया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, और ये जो केयर द्वारा इसमें क्या, जो मजदूर काम करते थे उन्हीं मजदूरों को अनाज बांटने के लिए उद्देश्य रखा गया। इसी का नाम है काम के बदले अनाज। तो ये केयर के द्वारा इसको लाया गया। तो यहाँ पर हो गया केयर का मेन पॉइंट, मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है NAREP। क्या है हमारा? NAREP। देखिए NAREP की स्थापना किस उद्देश्य से की गई ये भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसका फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। क्या है? नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। क्या लिखा है? एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। अब ये क्या है? ये जैसे कि जब CDP की स्थापना यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की जब स्थापना 1952 में की गई थी, तो उसका उद्देश्य रखा गया था कि ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना। तो ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास में कई चीजें आती थी कि लोगों को बीज के बारे में, कीटनाशक के बारे में, पशुपालन के बारे में, छोटे छोटे उद्योगों के बारे में जानकारी नहीं थी। और जो शोध किए जाते थे वो भी शोध की जो जहां तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए वो बनाया गया है शोध, जिसके लिए वो खोज की गई है, वहां तक जानकारी नहीं पहुंच पाती थी। इसी उद्देश्य से ये NAREP की स्थापना की गई। और देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरित क्रांति और अन्य तकनीकों का लाभ लोगों को मिल सके। जो प्रकार की तकनीकों का विकास किया जा रहा है उसका लाभ उनको मिल सके और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो सके, जिससे जो गांव के लोग हैं जो उनको लाभ मिल सके, शिक्षण प्रशिक्षण उनको दिया जा सके। तो इसी उद्देश्य से NAREP की स्थापना की गई थी। और देखिए जब NAREP के द्वारा जब स्थापना की गई, इसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंक के द्वारा, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लाया गया, दो चीजें लाई गई, NARP, NAEP। तो देखिए ये जो NARP आया, ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। और इस पे जो वित्तीय सहायता के रूप में दिया है ICR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और IB इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये दोनों ने उनकी वित्तीय सहायता प्रदान की। और उसके लिए 1979 में इसकी स्थापना की गई। इसकी NARP की स्थापना की गई। अब देखिए इसमें उद्देश्य क्या रखा गया है NARP की, कि जो राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हैं, राज्य में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनके शोध कार्यों को
बढ़ावा देने के लिए ये NARP लाया गया। और देखिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थे उनके मुख्य रूप से 3 काम थे। क्या थे? मुख्य रूप से 3 काम थे, शिक्षण, शोध और प्रसार। अभी मैंने आपको बताया ही कि जो चीज़ें पहले जो शोध हो जाते थे वो जिसके लिए बनाया गया है वहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता था, और जो वहाँ की जो समस्या है लोकल की वो वहाँ तक यानी एक्सटेंशन कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो साइंटिस्ट होते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, जिससे ये जो कमियां जो दूरियां थी ये मतलब कि मिट नहीं रहती, ये समस्याएं बनी हुई थी। इसी उद्देश्य से ये लाया गया कि इससे जो उनकी जो समस्याएं हैं वो जो कह सकते हैं कृषि वैज्ञानिक तक पहुंच सके, और जो कृषि वैज्ञानिक के द्वारा कृषि संबंधी जो शोध किए जा रहे हैं वो ग्रामीण लोगों तक पहुंच सके। इसके उद्देश्य से ये काम किया गया, NRP की स्थापना लाई गई। तो इसमें मुख्य रूप से 3 काम था, शिक्षण करना, शोध करना और उसको प्रसार करना, यानी इसको लोगों तक फैलाना, लोगों तक पहुंचाना। तो ये चीजें हो गई। और दूसरा इसी में स्थापना की गई थी इसी के द्वारा कि यह NAEP यानी नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। और इसमें क्या है, इसी को दृढ़ता लाने के लिए यानी जो NARP है इसमें दृढ़ता और मजबूती लाने के लिए ये योजना चलाई गई। NAEP नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की स्थापना की गई, और इसमें वर्ल्ड बैंक और IABRD के द्वारा इसमें सहायता प्रदान की गई, वित्तीय सहायता प्रदान की गई। और इसमें एक उद्देश्य क्या रखा गया, लैब टू लैंड। लैब टू लैंड का मतलब जो लैब में शोध हो रहे हैं, जो नई तकनीकों का विकास हो रहा है वो लैंड तक पहुंचाया जाए, यानी जो यहाँ पर ग्रामीण लोग कृषक हैं, जो पशुपालक हैं, जो उद्योग में लगे हैं, वहां तक उनकी जो सूचना है, उनकी जो जानकारी है उनके तक पहुंचाना। इसीलिए इसको LL लैब टू लैंड प्रोग्राम LLP के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो शोध किए जा रहे हैं उस शोध से संबंधित जानकारी जिसके लिए वो बनाया गया है ग्रामीण लोगों के लिए, वहां तक पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। तो ये है जिससे इनका उत्पादन बढ़ सके, रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके। तो ये चीजें हो गई NAEP नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका है KVK। KVK का फुल फॉर्म है कृषि विज्ञान केंद्र। क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, और इसको फार्म साइंस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? फार्म साइंस सेंटर के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई 1974 में पांडिचेरी में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, और ये महसूस किया जा रहा था कि ऐसी कोई योजना लाई जाए जो कृषकों का विकास किया जा सके, जो गांव में रहने वाले, जो खेती करने वाले लोग हैं, पशुपालन करने वाले हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज लाया जाए जिससे उनका उत्पादन बढ़ सके, रहन सहन का स्तर ऊंचा हो सके, और उनका जो कह सकते हैं जो किसी काम में वो लग सकें, स्वरोजगार हो सकें, सेल्फ डिपेंड हो सकें। इस उद्देश्य से लाया गया है। ये जो KVK लाया गया इसमें लोगों को शिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित किया जाता है, और किसी स्वरोजगार के लिए उनको कह सकते हैं ट्रेनिंग दे करके उनको परफेक्ट किया जाता है। तो ये चीजें हो गई हमारी कृषि विज्ञान केंद्र, और इसी को कृषि पॉलिटेक्निक के नाम से भी कह सकते हैं इसमें जानते हैं। और ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही ज्यादा सक्सेस भी रहा, अच्छे से आज भी ये वर्क कर रहा है, और जो ट्रेनिंग देने का काम लोग को विभिन्न प्रकार के जो शोध हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। अब देखिए कि यहाँ पे है शिक्षा आयोग जो आया था 1964 से 66 में, इसमें सिफारिश की गई थी कि ऐसे केंद्र की स्थापना की जाए जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से जो आने वाले छात्र होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उनकी जो है अपने काम को यानी कृषि टेक्निक में वो परफेक्ट हो सके और उसमें अच्छा वर्क कर सके। तो ये चीजें हो गई हमारी कृषि विज्ञान केंद्र। मैंने यहाँ पे देखी कृषक, पशुपालक, मत्स्य, मछली पालन, जितने भी उद्योग छोटे मोटे हैं उनमें उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, और यहाँ तक कि आर्थिक सहायता के लिए भी प्रावधान किया गया है इसमें। अब इसमें एक चीज और याद रखना कि सिद्धांत किस पे वर्क करता है, करके सीखने पर बल देता है, यानी करके लर्न बाई डूइंग, करके सीखने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। और इसमें है कमजोर वर्ग, देखिए यहाँ पर जो करके सीखने पर ये बल देता है, और जो कमजोर वर्ग हैं यानी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको ज्यादा फोकस किया जाए, उनको ज्यादा शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए, उनको ज्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे वो स्वरोजगार हो सके और इन गुणात्मकता पर
बल दिया गया। इसमें गुणात्मकता का मतलब है इसमें क्वालिटेटिव चीजें लाई गई जिससे उनका लाभ मिल सके। ऐसा नहीं ऐसी चीजें ट्रेनिंग दे दिया, पता लगा वो चीज वहां पर उपलब्ध नहीं है, वो संसाधन वहां पर उपलब्ध नहीं है, तो उससे संबंधित चीजें हम उनको बताएंगे, तो उसमें वो इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब इसमें गुणात्मकता को प्राथमिकता दी गई और उनके पास जो उपलब्ध संसाधन थे उसी पर उनको शिक्षित और प्रशिक्षित किया गया। चाहे वो पशुपालन हो, उनके पास पशुपालन संबंधित कृषि चीजें हों, कृषि उपकरण उनके बारे में बताया गया, कृषि बीज के बारे में, कृषि कीटनाशक के बारे में उनको जानकारी दी गई। तो कहने का मतलब जो उनके पास उपलब्ध संसाधन थे उसी संबंधित उनको जानकारी दी जाती है। तो देखिए, करके सीखने पर बल, कमजोर वर्ग पर फोकस, गुणात्मकता को प्राथमिकता देना, उपलब्ध संसाधनों पर प्रशिक्षण देना। तो ये चीजें हो गई कृषि विज्ञान केंद्र की। इसमें संगठन यानी क्या, इसमें वर्क कौन कौन करता है? ICAR क्या है? ICAR, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, NGOs और अन्य संस्थाएं जो हैं इसमें वर्क करती हैं, इसमें ट्रेनिंग देने का काम, सहायता देने का काम करती हैं। तो ये चीजें हो गई संगठन यहाँ पर। और इसकी देखिए विशेषताएं क्या है, इसमें है प्रैक्टिकल स्किल यानी करके सीखने पर बल, कुशलताओं पर ये बल देता है कि लोगों को परफेक्ट करता है, परफेक्ट बनाता है और यानी व्यवहारिक कुशलता प्रदान करता है ये। और इसके साथ साथ क्या है यहाँ पर टेक्निकल बेस्ड का मतलब जो नई नई टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, जिसके बारे में गांव के लोग अवेयर नहीं हैं, जिसके बारे में जो चीज वो कर रहे हैं उसके बारे में, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो उसी से समझ उनको क्या करना, प्रशिक्षित करना, उसी समझ उनको जानकारी देना। अब आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो वहाँ पर उसको लचीलापन लाया जा सके, जिससे उनको ऐसे कि उसमें फेरबदल कर सकें, लेकिन कुछ नियम जो कानून जो KVK के हैं उसको फॉलो करना अनिवार्य है। किसी के बहकावे में या किसी के कहने पर उसमें परिवर्तन ना किए जाए। इसीलिए क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है और रिजिडिटी यानी दृढ़ता भी होती है। तो ये इसकी क्या है, इसकी कुछ मैंने विशेषताएं यहाँ पर बता दिया। तो ये चीजें हो गई जिसको मैंने एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चेतना गुजरात में लाया गया है। किसके लिए है? गुजरात में लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण के संबंधित जानकारी देना। और इसी चेतना के द्वारा एक GoVF एक पोषण किट बनाई गई। किसकी सिफारिश पर? यूनिसेफ की सिफारिश पर। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओरल डिहाइड्रेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, ह्यूमनाइजेशन, फैमिली प्लानिंग और F से फीमेल एजुकेशन। तो ये चीजें हो गई। अब सेवा का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन कई बार आया भी है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी, अहमदाबाद में की गई थी। जो अनौपचारिक रूप से किसी काम में लगे हुई महिलाएं हैं उन्हीं को ही फोकस करना, उन्हीं को ही शिक्षित प्रशिक्षित करना, साथ में उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और आवासीय सुविधा प्रदान करना। अब केयर का फुल फॉर्म, कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। अब यहाँ पर है, इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, भारत में 1950 में आई और भारत में 1961 में मिड डे मील इसी के द्वारा लाया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सेवा क्षेत्रों में सहायता का काम करता है। अभी मैंने आपको बताया यूनिसेफ के साथ ये जो है विभिन्न प्रकार की पाउडर, दूध बनाता है, मक्खन, सोयाबीन का दूध, अन्य खाद्य सामग्री बनाने का काम करता है। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम केयर के द्वारा लाया गया। ये चीजें मैंने यहाँ पर जो फोकस करना था वहां पर मैंने चर्चा आपसे कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर NAREP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ग्रामीणों का सर्वांगीण विकास करना ये उद्देश्य रखा गया था। अब यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर बंटवारा कर देता हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरित क्रांति तकनीक का लाभ मिले, इस उद्देश्य से ये लाया गया। और इसी में ही 2 योजनाएं लाई गई, NARP, NAEP। तो NARP का फुल नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट और NAEP का होता है नेशनल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट। और साथ में ये मैंने आपको बता दिया KVK का फुल फॉर्म क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र है। इसकी स्थापना 1974 में की गई। पांडिचेरी में सबसे पहले इसकी कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। तो ये चीजें हो गई और आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छे समझ में आया होगा। फिर और भी जो टॉपिक बचे हुए हैं आपके प्रोग्राम वो भी ले आएंगे। और मैं आपको बता दूँ, मेरा एक फैमिली विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और अधिनियम का एक अलग प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आपको योजनाएं मिलेंगी। 3 से 4 वीडियो वहाँ पर होंगी, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। जो नई नई योजनाएं
आई हैं उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो ये हमारी वीडियो, आशा करती हूँ अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।